चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नई वीडियो को, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का लेसन प्लान नंबर 7। ओके, जिसका टॉपिक है फोर्स एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जनरल एम्स। जनरल एम्स मीन्स लाइक टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइंस टू देयर डेली लाइफ, ताकि बच्चों को हम लोग इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो अपनी साइंस को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सके। इसके बाद आता है स्पेसिफिक एम, एंड आफ्टर स्पेसिफिक एम टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं। आफ्टर टीचिंग मेथड द नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मीन्स जिन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, मॉडल्स एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को ये आइडिया लग सके कि बच्चों ने उस चैप्टर के प्रति कहाँ तक अपना इंटरेस्ट डेवलप किया है, या फिर उस चैप्टर में बच्चों को कहाँ तक की नॉलेज है जिसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका फीडबैक लेके फिर हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। हम लोग टॉपिक को डिक्लेयर करते हैं कि चलिए बच्चे अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आफ्टर ऑल दिस जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट्स होते हैं, पहला टीचिंग पॉइंट्स, फिर कंटेंट और लास्ट में टीचर्स एक्टिविटीज़। टीचिंग पॉइंट में हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स को लिखते हैं, उसके बगल में कंटेंट, और देन आफ्टर टीचर्स एक्टिविटीज़, जैसे कि टीचर उस वक्त क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं या फिर बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग लिखते हैं। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या लिखते हैं कि जब बच्चे क्लास में हैं और टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे वो लिख रहे हैं या अपने टीचर को सुन रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। और उसके बगल में हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं, जैसे अगर टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों को साथ साथ नोट भी करवाता है एक्सप्लेन करने के बाद, उसी को हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क के रूप में लिखते हैं। आफ्टर ब्लैक बोर्ड वर्क जो नेक्स्ट है दैट इज़ रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मीन्स समरी ऑफ द चैप्टर। जब हम लोग क्लास एंड करने वाले होते हैं उस वक्त पूरे चैप्टर को, पूरे कंटेंट को हम लोग समराइज़ करते हैं एक छोटे से टाइम पीरियड में। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि हम लोग ने जो पढ़ाया है उसमें बच्चों ने कहाँ तक सीखा है। इसके लिए हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उस बेसिस पे अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वापस से हम लोग उन्हें बताते हैं। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज़ होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में चैप्टर एंड होने के बाद हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उन्हें कुछ क्वेश्चंस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होम असाइनमेंट। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि लेसन प्लान नंबर 7।